हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही एप्लीकेशंस प्रोसेस सब कुछ इसमें बायोटेक जो यूनिट है उसको हम कवर करने वाले। अबाउट 45 क्वेश्चंस में सारी चीज़ें हम कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि आपको सही आते हैं या नहीं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमिलिन इज द जेनेटिक इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन ओके वॉज लॉन्च बाय अमेरिकन कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम था इलीली कंपनी। ओके, और किस डेट पे लॉन्च किया था आपको एग्जैक्ट डेट रखने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी में 1983 में लॉन्च हुआ था। सो डी इज द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, सुपरबग स्ट्रेन सुडोमोनास पुटिटा एक सुडोमोनास पुटिटा होता है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में वगैरह। ठीक है, यूज्ड इन वाटर पोल्यूशन ड्यू टू ऑयल स्पिल्स, जो भी ऑयल स्पिल हो जाते हैं ड्यू टू सम शिप्स वगैरह, बड़ी 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 शिप्स में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, क्रूड ऑयल, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है टू द वाटर इकोसिस्टम। तो उसके लिए हम सुडोमोनास पुटिटा नाम का एक सुपर बग इस्तेमाल करते हैं जो सारी ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो उसमें प्लाज्मिड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, हाउ मेनी स्ट्रेन्स का यूज़ किया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा। 4 इज द आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट? सिंपल है, फ्लेवर सेवर टोमेटो इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट। मोस्ट वाइडली यूज्ड बायोवेपन, सो इसका आंसर है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसकी वजह से एंथ्रेक्स नाम का एक डिसीज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर, सो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। दे आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द सेल एंड डेवलपिंग प्लांट फ्रॉम दैट सेल। सो किसी सेल में हम फॉरेन डीएनए डाल देते हैं और उससे उसको हम डेवलप करते हैं और उससे एक प्लांट बनाते हैं। इस तरह से हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन में प्रोड्यूस बाय सोमैटिक एम्ब्रियो, ये गलत हो गया। प्रोड्यूस आफ्टर प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, ये टिश्यू कल्चर में करते हैं हम आर्टिफिशियल मीडियम, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following technique is based on the principle of antigen antibody reaction? This is used in ELISA. Okay, so आप ध्यान में रख लीजिए। A single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule, this is probe, इसको हम probe बोलते हैं। सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन में 3 पेप्टाइड्स होते हैं, ए बी एंड सी। जो सी पेप्टाइड होता है वो सिर्फ प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। प्रो इंसुलिन से जैसे आपका इंसुलिन बन जाएगा, यानी कि जो मैचुरेशन प्रोसेस हो जाएगी, तो उसमें सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। सो वैसा ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। सो उसको रिमूव किया जाता है। सो ऑप्शन है क्या सी। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया जाता है? सो हमें पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज टू कट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो आंसर है क्या बी। द फर्स्ट डिस्कॉर्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाज हिंड 2, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, सीडीएनए हमें पता है, सीडीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो जो डीएनए होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हम सीडीएनए बनाएंगे। ओके, सो इसका आंसर है फर्स्ट। द जेनेटिकली इंजीनियर प्रोटीन विच इज यूज टू ट्रीट लंग डिसीज इन्फाइसिमा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो दैट प्रोटीन इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट हुआ किसकी डिस्कवरी की वजह से? सो आंसर इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो सकी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, यहाँ पर बात कर रहे हैं एंड्स के। सो जब भी एंड्स आएगा तो एंड्स में कट कौन करता है? एंड्स में कट करता है एक्सोन्यूक्लियस। ओके, इन हिंड 2 एक एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं, पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। और यहाँ पर पूछा है एंड्स पे, तो एंड्स पे कट कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलास्टिक्स
जीन गन, बायोलास्टिक्स जीन गन इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में हम मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में आउटर क्या होता है, सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल में आप डायरेक्टली कोई डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, सो इसके लिए बायोलास्टिक्स यानी कि जीन गन, इसमें क्या होता है, टंगस्टन या फिर गोल्ड के जो फाइन पार्टिकल्स है उसमें आपको डीएनए उसमें डाल देना है। उसके बाद आप उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे 10 पावर 6 तक की स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड पे आप उसको इंसर्ट करते हो, सो ईजिली सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम बायोलास्टिक्स कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइंट। सो इसके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ओके। ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होता है, हमें पता है कि, ठीक है। सो यहाँ डीएनए पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और हम यहाँ पर रखते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। सो जो पार्टिकल्स रहेंगे वो इस तरह से मूव करने वाले। सो जो हेवी पार्टिकल्स होंगे तो वो धीरे मूव करेंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे। तो उस तरह से ऑप्शन देखना है हमें। डीएनए माइग्रेट्स टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, गलत। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सुपरकॉइल्ड प्लाज्मिड माइग्रेट्स लोअर देन देयर निक्ड, गलत। सुपरकॉइल्ड प्लाज्मिड लार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर, गलत। इथिडियम ब्रोमाइड इज कैन बी यूज टू यूटिलाइज डीएनए, सो ये वाला सही आंसर है। इन साइड में दिया हुआ इथिडियम डाइब्रोमाइड एक डाई है जो हम यूज़ करते हैं। पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन इन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड्स फॉर, ये दोनों मेथड्स किसके लिए बताए गए, तो ये मेथड से हम अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी डिसीज कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे हम कोरोना वायरस है कोविड के लिए आरटीपीसीआर नाम के टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर। इसमें क्या होता है, अगर बहुत कम उसके पार्टिकल्स हो किसी की बॉडी में प्रेजेंट, मान लीजिए बहुत अर्ली स्टेज है, तो अर्ली स्टेज पे हम कोविड डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर मान लीजिए 10 ही वायरस के पार्टिकल छोटे सैंपल में। सो हम पीसीआर से उसको मोर एम्पलीफाई कर सकते हो, हज़ारों लाखों में बना सकते हैं, और हम इजीली उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। सो इस तरह से आप एड्स, कैंसर, ऐसे बहुत सारी डिसीज़ अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं पीसीआर और रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से, ओके। Recently, RNA interference method has been used in development of new varieties of tobacco plant resistance to. So that is resistant to nematode. Meloindiga incognitia ऐसा नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप पढ़ लीजिए। स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर आर द मोस्ट कॉमन डिजाइन फॉर, दैट इज डिजाइन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। ये जो टैंक होते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो ऑक्सीजन है ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच सके, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व्स। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनाते हैं हम जो अपना पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट होता है उसको मान लीजिए कोई डीएनए सेगमेंट है, उस पर हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डालेंगे, पर्टिकुलर सेगमेंट पे वो कट कर देगा, ठीक है। और फिर हम लाइगेज के थ्रू उसको हमें जो भी डीएनए उसमें लगाना है वो लगा देते। सो वैसे ऑप्शन देखते, दिस इज द आंसर, क्लीविंग द डीएनए सेगमेंट विद इंडोन्यूक्लियस एंड रिजॉइनिंग देम विद द लाइगेज, ओके। ह्यूमन सेरम अल्बुमिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, सो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, दिस इज ट्रांसजेनिक पोटैटो इज द आंसर। आप लॉजिक भी लगा सकते हो, टोमेटो में तो नहीं होगा, जीन गन तो नहीं होती, बैसिलस thuringiensis ए तो नहीं होगा, तो आप लॉजिक लगा सकते हो ट्रांसजेनिक पोटैटो। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज इन विच, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के सारे सेल्स में फॉरेन डीएनए होता है। सो आंसर इज ए, फॉरेन डीएनए इन सॉरी ए नहीं, फॉरेन डीएनए इन ऑल, उनके सारे ही सेल्स में फॉरेन डीएनए होता है। दे आर टोटली ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ओके।